नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी तैयारी कराई जाती है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र को आज हम विज्ञान प्रश्न पत्र के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, यहाँ पे बीटीसी डीएलएड का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे कराई जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा। मित्रों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें तथा लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा सेशन। मित्रों, आज हम विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विज्ञान के बारे में हमें कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, हम उन सारे बिंदुओं को, हम सारे टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका बिंदु है सजीव वस्तुएं। मित्रों, सजीव वस्तुएं हमें क्या क्या पढ़ना है? सजीव वस्तुएं पढ़ना है हमें प्राकृतिक वस्तुएं एवं मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तथा उनके वर्गीकरण, प्रकृति वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं का वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। और अगला इसका बिंदु है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। मित्रों, सजीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जो सजीव वस्तुएं होती है वो श्वसन क्रिया करती है तथा अपने जैसा एक नया निर्माण करने की क्षमता रखती है, जबकि निर्जीव वस्तु में ऐसा नहीं होता। और ऐसे तमाम अंतर होते हैं सजीव और निर्जीव में। उन सारे अंतरों को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अगला इसका बिंदु है पौधों एवं जंतुओं में अंतर। मित्र, पौधों एवं जंतुओं में अंतर कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो पौधे होते हैं और जो जंतुएं होते हैं, तो पौधे एक स्थान पर स्थिर होते हैं लेकिन जंतुएं एक स्थान पर स्थिर नहीं होती, उनके अंदर गति करने की क्षमता होती है, जबकि पौधों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या क्या अंतर है, उस सारे अंतरों को हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और ऐसे तमाम जो भी अंतर है उन सारे अंतरों को हम पढ़ने वाले हैं इस विज्ञान पेपर के प्रश्न पत्र के अंतर्गत। और अगला बिंदु है जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। मित्रों, जंतुओं और वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है, कैसे जंतु और वनस्पति आपस में मतलब एक जगह रह सकते हैं, कैसा उनका अनुकूलन चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, उन सारी टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस पेपर में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका अगला बिंदु है वनस्पति जगत। मित्रों, वनस्पति जगत में क्या क्या पढ़ना है हमें? पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मित्रों, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे मान लीजिए कि जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, और जितने भी भाग हैं तथा इसके कौन कौन से कार्य हुआ। जैसे जड़ का कार्य हुआ कि खनिज पदार्थ को अवशोषित करके पहुँचाना, और इसमें पहुँचाने में कौन कौन से सहायक होते हैं तत्व, उन सारी चीज़ों को हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और अगला इसका बिंदु है पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता। मित्रों, पौधों एवं जंतुओं की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या कौन कौन से लाभ है, कौन कौन सी हानि है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं इस विज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत। पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। मित्रों, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका रूपांतरण कैसे होता है, उनका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में भी हमें इस पेपर में पढ़ना होगा। और अगला हमारा बिंदु है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। मित्रों, पौधों में प्रजनन कैसे होता है तथा उसके कौन कौन से प्रकार है जो प्रजनन करने में सहायक होते हैं, इन चीज़ों को भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु है अलैंगिक व लैंगिक जनन। मित्रों, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में भी हमें इस पेपर में पढ़ना होगा। इसका अगला बिंदु है पुष्प के भाग। मित्रों, पुष्प के कौन कौन भाग होते हैं, जैसे स्त्री केसर, पुंग केसर, और जो भी भाग होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम इस पेपर में पढ़ेंगे। और अगला बिंदु है परागकण निषेचन। मित्रों, परागकण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इसके बारे में भी हमें इस पेपर में पढ़ना होगा। और अगला है बीजों का प्रकीर्णन। मित्रों, बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, कैसे बीजों से पौधा बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। और अगला हम पढ़ेंगे फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे इसी पेपर के अंतर्गत। एक अगला बिंदु है हमारा
भौतिक मापन में क्या है, आवश्यकता एवं विधियाँ। मित्रों हमें आवश्यकता क्यों है भौतिक मापन की तथा इसकी विधियाँ क्या क्या हैं, इन सबको हमें इस पेपर में पढ़ना होगा। इसका अगला बिंदु है एमकेएस और एसआई। ये एमकेएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है, तो हमें बस इसमें 2 ही पद्धतियाँ पढ़नी है, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। ये क्या होती है, इनको उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इसके मापन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। मित्रों इसमें कौन कौन से जो उपकरण हैं, इसमें उपकरण में जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे मान लीजिए रेन गेज हुआ, थर्मामीटर। हाँ मित्रों वही थर्मामीटर जिससे डॉक्टर शरीर का ताप मापते हैं, वही थर्मामीटर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को, थर्मामीटर कैसे काम करता है, कैसे बता देता है कितना पॉइंट पे रहेगा तो शरीर के लाभदायक है, हानिकारक है शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर कितना तापमान सही है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस पेपर के अंतर्गत। और अगला है बल एवं गति। मित्रों बल क्या होते हैं, गति क्या होती है, इसके बारे में भी हमें इस पेपर में पढ़ना है। गति क्या है, गति के नियम क्या है, गति कौन कौन नियम है, जैसे न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, 3 नियम में कौन कौन नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, कौन कौन नियम है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से उदाहरण है, इन सारी चीज़ों को हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी नियम में पापा और मम्मी का नियम, दादा और दादी का नियम भी आपको बताया जाएगा, जो बहुत ही ट्रिकी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और इसका और गति क्या होती है, गति कौन कौन प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, इन गतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण से हम पढ़ेंगे, जो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला इसका बिंदु है चाल में क्या पढ़ना है, परिभाषा, चाल की परिभाषा क्या होती है, चाल के सूत्र क्या होते हैं तथा मात्रक क्या होते हैं, चाल की परिभाषा, सूत्र व मात्रक, इसको भी हम पढ़ेंगे। बल के प्रकार कौन कौन से बल हमें पढ़ना है, मान लीजिए पेशीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल तथा घर्षण बल। जितने भी बल हैं इनके बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण, परिभाषा, जो भी इनके सूत्र हैं, इन सबको भी हम इस पेपर में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और खेलते खेलते सारी चीज़ों को हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। तो अब अगला इसका बिंदु है केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस किस बिंदु से प्रश्न बनते हैं, उस बिंदु की हम अब चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है पदार्थ, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, इन सारी चीज़ों को हम इस पेपर में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन, ठोस हुआ, द्रव हुआ और गैस हुआ, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। पदार्थ की कौन कौन अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इनकी कौन कौन अवधारणाएं हैं, कैसे इनको देख के हम समझ जाएंगे कि ठोस है, द्रव है और गैस है, इसके बारे में। उनके गुण क्या है, इनके गुण क्या है, संरचना क्या है, पदार्थों का घुलना, और पदार्थों को घुलना पढ़ेंगे कि पदार्थ कैसे आपस में घुलते हैं, कैसे इनका मिश्रण बनता है। अब मिश्रण कौन कौन प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इन कैसे मिश्रण किया जाता है, कैसे इनका अलग किया जाता है, कैसे इनका पृथक्करण किया जाता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और अगला बिंदु है जिस पे हमें मॉडल बनाना होगा, एक चार्ट पेपर पर इसका मॉडल तैयार करना होगा। इसमें 3 बिंदु है, 3 बिंदु में से आप किसी भी एक बिंदु पे मॉडल तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में जल का संचयन कैसे किया जाएगा, इस पर मॉडल बना सकते हैं। गति के नियम है, इन नियमों बना सकते हैं। विद्युत चुंबकीय बल और इनके अनुप्रयोग, इस पर मॉडल बना सकते हैं। मतलब आप इनमें से किसी एक पर मॉडल बना सकते हैं। और मॉडल कैसे बनाया जाएगा, आपको भी ये मॉडल बना के बिल्कुल इस चैनल पे आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो भी बीटीसी का सेमेस्टर का कोर्स है, सारा सेमेस्टर एक टॉपिक वाइज और बहुत ही अच्छे वे में आपका कंप्लीट कराया जाएगा और इसका रिवीजन भी कराया जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।